यूएई के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, अरब इमारात का बड़ा बयान, ऐलान अब किया है कि हम जंग में हैं। वी आर एट द वॉर। ठीक, हम जंग में हैं। यूएई ने ऐलान कर दिया है और कहा है कि हम इतने कच्चे शिकार नहीं हैं कि आप इतनी आराम से शिकार कर लें। यह कॉन्फिडेंस भी तब आया जब ईरान के राष्ट्रपति ने भाई होने के नाते तमाम अरब से माफी मांगी और कहा अब हम आप पर हमला नहीं करेंगे। वाह भाई वाह, क्या गेम खेला। अब जब आपको एहसास हो गया कि ईरान हमला कम करेगा या नहीं करेगा, तो आपने जंग के लिए गए। यार हम नहीं डरे, हम सस्ते शिकार नहीं है। अरे वाह भाई वाह। रुक जाइए, एक और रीलबाजों का, फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करने वालों का, यूएई में रहकर यूएई का गुणगान जो कर रहे थे, और मैं बार बार कह रहा था भाई रील पर भरोसा मत करो। फेसबुक पर जो वीडियो शॉर्ट में चल रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स जो चल रहे हैं, भरोसा नहीं करो जब तक आपको कोई ऐसा पत्रकार ना मिले जो खबर को बताए और खबर को समझाए, और उसके बाद जब आपको यकीन हो तब आप कुछ रिएक्ट करो। लेकिन गांव में बैठे हुए मामा हैं, वो ऐसे रील करते रहते हैं, जो आता है मान लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का जमाना है। एआई से कुछ भी बना लिया कि ईरान ने भाई साहब एक साथ 35,000 मिसाइलें डाल दी। अब भाई मामा पागल, अरे यार ये देखो। देखिए, जंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंफॉर्मेशन, और जंग का एक बड़ा हथियार होता है करेक्ट इंफॉर्मेशन। सही जानकारी एक बड़ा हथियार है। गलत जानकारी जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो उसको डुबा सकती है। इसलिए रजाग्राफी की मेरी ये कोशिश होती है, आपके इस नौकर की ये कोशिश होती है कि चाहे ईरान का नुकसान हो, चाहे ईरान का फायदा हो, चाहे अमेरिका का नुकसान हो, फायदा हो, अपने फायदे को छोड़ते हुए, व्यूज सब्सक्राइबर्स पर ध्यान न देते हुए, जो सच होता है वो आपको दिखाने की कोशिश की जाती है। एक बार फिर से हमारी बात सामने आ रही है। भरोसा आपको हमारी बात पर करना पड़ेगा। जो अभी कुछ दिन पहले रील बन रही थी और मैंने ये खुलासा किया था कि जो अरब देशों में भारतीय क्रिएटर्स, टिकटॉकिए, और जो यूएई में जाकर पाकिस्तानी टिकटॉकिए रह रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं वहाँ और टिकटॉक भी बना रहे हैं, सेलिब्रिटी, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हैं। अरब की गवर्नमेंट ने उनको हुक्म दिया था। अब चाहे हुक्म मानिए चाहे पैसा मानिए, कुछ तो दिया था। या कुछ ऐसे जो अरब की गवर्नमेंट को खुश करने वहाँ मजदूरी कर रहे हैं, भेड़ चढ़ा रहे हैं, कफील के लिए खाना बना रहे हैं, पैखाना साफ कर रहे हैं, मजदूर जो वहाँ मजदूरी कर रहे हैं। ऐसे तमाम कैटेगरी के लोगों ने क्या वीडियो बनाया था रील पर, मैं वो दिखा नहीं सकता, यहां पर कॉपीराइट का मसला है। वो इस तरह से वीडियो था कि भाई गोदी मीडिया दिखा रहा है, इंडियन मीडिया दिखा रहा है कि अरब पर हमला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तुम्हें कौन बचाएगा। तो इस टाइटल के बाद वहां के अमीर, वहां के बादशाह की स्लो मोशन वीडियो, ये टिडिंग टिडिंग, ये बचाएंगे। और कह रहे थे रील बना बना के, यहां कोई हमला नहीं हुआ, देखो हमारा अबू धाबी यहां खड़ा है। अबे अबू धाबी नहीं, तुम्हारा अबू धाबी वहां। ये देखो, अगर यूएई में लोग घायल नहीं हुए, अगर अबू धाबी यूएई में अरब के लोग घायल नहीं हुए, या अमेरिकी बेस के आसपास लोग घायल नहीं हुए, या अमेरिकी बेस पर ईरान हमला नहीं कर पा रहा, मोहतरम हजरात नाजरीन, तो यूएई का राष्ट्रपति अस्पताल में किन घायलों से मिलने गया। अबे और कितना सच बोलूं, और कब तक यकीन नहीं करोगे मुझ पर। तुम झूठ पर डटे रहो, मैं सच दिखाता रहूंगा। और यह सच की ताकत है कि उसको मानने वाले कम होते हैं, झूठ को मानने वाले ज्यादा होते हैं। लेकिन झूठ की सबसे बड़ी कमी यह है कि झूठ लंबे समय नहीं चलता।
यूएई के राष्ट्रपति घायलों से जाकर मिले हैं। अब मुझे यह बता देना कि ये घायल किसने किए? यूएई वाले ने खुद चाकू मार मार के लेटा दिए थे क्या? तो इसका मतलब जो ये रीलबाज थे कि यूएई सेफ है, यूएई में कुछ नहीं हुआ, यहाँ मिसाइलें कहाँ गिर रही हैं, ये मिसाइलें ईरान से थोड़ी ना आई थी जिनके घायल हुए हैं बेचारे। ये तो लेटे हुए थे, जमीन पे लेटे हुए थे, जमीन फाड़ के मिसाइल इनके चूतड़ों में घुस गई, अब ये बेचारे घायल हो गए, है ना? ऐसे ही कुछ हुआ होगा। और वो क्रिएटर्स मुसलमान हैं। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स जो अरब से ही बैठ के वहां ईरान में बैठ के और जो यूएई में अरब देशों में बैठ के फैला रहे, नहीं कुछ नहीं हुआ, सेफ है भाई, सेफ है सब कुछ। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा आज ट्वीट करके कि ईरान ने माफी मांग ली। भाई ईरान की गवर्नमेंट पे तो मैं भरोसा ही नहीं कर रहा अभी। बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, और उनकी स्ट्रेटेजी तुम्हारे रजा भाई को पहले से पता थी। बोल कुछ और रहे हैं, करेंगे कुछ और। ईरान के राष्ट्रपति ने माफी मांगी तो मैंने तभी कह दिया था भाई माफीनामा पढ़ो तो सही, वो माफी वीर नहीं है। उन्होंने वहां लेकिन बट शट अटखट पट सट लटपट लगा दिया था कि मैं माफी मांगता हूं अरब भाइयों से जिनके यहां हमने अटैक किया, हम अब अरब देशों पर अटैक नहीं करेंगे। कहा था, खाओ मां कसम, कहा था ना। और तुम्हारे इस भाई ने क्या कहा था? भरोसा मत करो पेज़ेश्कियान पे फिलहाल अभी, क्योंकि उसी बयान में राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने कहा था कि अब हम हमला नहीं करेंगे अगर मगर डाल दिया था ना बीच में, अगर अरब देशों के यहां से हमारे ऊपर हमला नहीं होता है तो। अभी 2 घंटे पहले मैंने वीडियो पोस्ट किया था। नहीं मानेंगे तो नुकसान आपका होगा। जो हमें देख रहे हैं वो सच को सबसे आगे लेकर चल रहे हैं। सुनिए आगे की बात। अब अगर पेज़ेश्कियान ने यह बात कही थी, दुनिया ने माफी मांग ली, राष्ट्रपति ने माफी मांग ली भाई साहब, ओ हो गोदी मीडिया माफी मांगी। अगर माफी मांग ली तो फिर आपको बताऊं, अभी थोड़ी ही देर पहले माफी मांगने के बावजूद इराक अरब है, इराक में अमेरिकी बेस पर ईरान ने फिर से मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। गोब 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 देखो। تضربونه الله ينتقم من عدم وقت الافطار، الله ينتقم من عدم ان شاء الله। देख लिया, हम माफी मांगते हैं, हम अरब भाइयों पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने बाद में जो बोला था, अगर वहां से हमला नहीं होता है तो पहले अरबों को अमेरिकी बेस को बंद करना पड़ेगा मुन्ना, तब अमेरिकी बेस पर अरब में हमले बंद होंगे। और ये जो ईरान बाद में मुकर जाता है ना कि हमने अटैक वहां नहीं किया, हमने वहां नहीं किया था, हमने वहां नहीं किया, हमने तेल के टैंकरों पर नहीं किया, तो जनाबे जिब्रील ने किया था। अरे मेरे जान बताओ तो सही, जनाबे जिब्रील ने किया था क्या हमला? कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह चाहे तो। लेकिन तुम समझ नहीं रहे। मानते हैं ईरान ने नहीं किया होगा, लेकिन ईरान के समर्थक ग्रुप्स ने तो किया। वो ईरान के समर्थक, कताइब हिजबुल्लाह ईरान का समर्थक, कताइब हिजबुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह आ जाइए लेबनान से, ईरान का समर्थक, इराक के लड़ाके ईरान के समर्थक, ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं। भाई ईरान के ही दिफा में, ईरान को ही सपोर्ट करते हुए तो वो हमला कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं तो हमला तो इनडायरेक्टली ईरान का ही माना जाएगा, क्योंकि हुक्म ईरान ने ही दिया है अपने तमाम प्रॉक्सीज को कि भैया एक्टिव हो जाओ। मिडिल ईस्ट को पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, डिग्री है हमारे पास, वो भी असली वाली, मोदी जी वाली नहीं। तो जो बता रहा हूं, आप सिर्फ
खबर को सुनिए नहीं समझिए। अभी मैं देख रहा था, मेरा ही ऑफिस का बच्चा देख रहा था रील एक, जिसमें एक लड़की चीख चीख के कह रही है किम जोंग उन ने कर दिया ट्वीट, कहा है कि ईरान के साथ हैं। और भाई मिसाइल लेके किमू चाचा दिखा दिए फोटो में, और भाई उसमें मिलियन में व्यूज। अब 1 मिलियन से ज्यादा लोग चूरन बन गए। ऐसा कुछ नहीं है। किम जोंग उन भाई वो सोशल मीडिया चलाता है, अबे वो सोशल मीडिया पे है ही नहीं। इतनी फेक न्यूज, इतनी भाई मत करो यार। तुम जीती हुई जंग को ईरान को हरवा दोगे यार, मत करो ऐसे। डे 1 से, रोजे अव्वल से कह रहा हूं कि ईरान का नुकसान होगा, और इतना नुकसान होगा जितना ईरान को कभी नहीं हुआ। लेकिन वो करबला वाला है, वो उसको फॉलो करने वाला है जिसके इमाम को रमजान में ही मस्जिद के अंदर सजदे में तलवार मारकर कत्ल किया गया, शहीद किया गया। उससे तुम उम्मीद करोगे कि अपना नुकसान देखकर घुटने पे आ जाएगा। हैदर के लाल हैं वो। जंग लड़ी कैसे जाती है आज दुनिया ईरान को देख रही है। ईरान का नुकसान दिखाऊं? ईरान के सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है, अमेरिका उनको, इजराइल उनको निशाना बना रहा है। ईरान के दर्जनों पैसेंजर्स विमान को, जी, ईरान के अंदर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के कई सारे पैसेंजर्स विमान को तबाह कर दिया है। देखिए। خب این از هواپیمایی که توی اونجا زده شدن. देख लिया। अब आपको याद है ये जंग जब शुरू भी नहीं हुई थी, जब तैयारियां हो रही थी, तो इकलौता मैं था कि ये भी खबर कवर की थी कि ईरान के जंग के डर से इजराइल ने अपने एयरपोर्ट में, इजराइल के अंदर जितने पैसेंजर विमान हैं सबको डियागो गार्सिया और दूसरी जगह भेज दिया है। इसी तरह से ईरान के अंदर जो 160 बच्चियों को कत्ल किया गया इजराइल के द्वारा, अमेरिका के द्वारा हमला करके, उस स्कूल की तस्वीर सबसे पहले दिखाई थी मैंने। अब वीडियो भी देखिए। स्कूल दिख भी नहीं रहा है, खंडर है बिल्कुल। देखिए। یک بار دیگه جنگنده‌های آمریکای اسرائیلی به خمینی حمله کردن و بار دیگر در منطقه مسکونی و همینطور که مشاهده میکنید اینجا مدرسه دخترانه عالمه و احمد خونه‌های روبرو هم می‌بینید مشخصه که این خونه‌ها کاملا مسکونی است که به این روز افتاده. کاملا خونه‌های شخصی و مسکونی هستن که به این شکل افتادن. यहां पर 160 से 180 लड़कियां शहीद हो गई, छोटी छोटी बच्चियां। और देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच और पत्रकारिता कहते किसे हैं? अमेरिका का न्यूज चैनल खुद अमेरिका के अंदर रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने अरब के बेस का इस्तेमाल करके ईरान में सिविलियंस पर हमला किया, स्कूल पर हमला किया और बच्चियों का नरसंहार। भाई साहब, जेनोसाइड बोल रहा है अमेरिकी चैनल, जेनोसाइड बोल रहा है इसे। खुद डोनाल्ड ट्रंप के मुल्क में जो न्यूज चैनल है अमेरिका का, CNN की न्यूज चैनल की पत्रकार क्लियर कह रही है कि अमेरिका ने हमला करके, इजराइल और अमेरिका ने हमला करके ईरान में नरसंहार किया बच्चियों का। और भारत में, भारत का गोदी मीडिया और खासकर मुसलमान, अल्लाह अकबर, भाई मुसलमान कैसे इसको मुसलमान मान? वो कौन सा मौलवी है भाई जो 10-5 हजार रुपए के इसके घर पर जाकर दुआ तावीज करके आ जाता है, रमजान में फोटो खींच के डालती है। साल में ये एक दिन रूबी का लियाकत अपने आप को मुसलमान साबित करती है फोटो शेयर करके, और 11 महीने से भी ज्यादा दिनों में ये एक कम्युनिटी को
एक सरकार को, एक नेता को, एक बड़े बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए ये मुसलमानों के नरसंहार को भी जस्टिफाई करती है। नहीं निकला। अच्छा, तो कौन निकला? 160 बच्चियां जिनकी उम्र 7 साल से 12 साल के बीच में थी, उस स्कूल को बॉम्ब करके इस अमेरिका ने नेस्तनाबूद किया है। और उस एक हमले ने, सुनिए मैडम, आप मेरे सब्र का इम्तिहान आप सुनिए पहले मेरी बात को। आप जैसे लोग घर में दुबक कर बैठे रहते हैं, जब ईरान में वही 7 साल की छोटी बच्चियों को बुर्का ना पहनने पर खून-उजार कर दिया जाता था। शट अप सर, शट अप। मैं सामिनी का नाम जानते हैं? अल्लाह भाई, मेरे पास तो जुमले ही नहीं है। ये इंसान है, राक्षस है भाई। मुसलमानों के नरसंहार पर ये भाई जस्टिफाई कर रही है। बच्चियां, लड़कियां, इसके तो चेहरे से अल्लाह ने रौनक छीन ली है रूबिका लियाकत के। और मुझे पता है ये तुझ तक पहुंचेगी वीडियो, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी तरफ से तेरे मुंह पे लानत है। और एक दिन ऐसे मोड़ पर तुम्हारी जिंदगी जाएगी कि आज तुम जो मुसलमानों को और दीन को धोखा दे रही हो और हमारा दिल दुखा रही हो, कल एक दिन देखना कि तुम खून के आंसू रोगी। कल तो तुम्हारे अंदर, तुम पत्रकार हो या नौकर गुलाम हो? अरे नौकर गुलाम, अरे गुलाम तो सुशांत सिन्हा भी था भाई। सुशांत सिन्हा ने भी अपनी पाठशाला, जिससे वो सिर्फ मोदी मोदी, योगी योगी करते थे, उस चैनल, उसी प्लेटफॉर्म से कम ईरान की सच्चाई तो बताई कि ईरान के साथ गलत हो रहा है। भाई गोदी मीडिया तो वो भी है। तुम किस नाली के कीड़े हो भाई? तुम्हें क्या हो गया? तुम फादरलैंड का साथ दो, तुम फादरलैंड का गोबर खाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसानियत तो दिखा। इंसानियत कहां गई तेरी भाई? इतना मोदी में पागल हो गई, इतना अंधभक्तों को खुश क्या करना भाई, कि तुम अपने अंदर की इंसानियत को निकालकर राक्षस वाला रूप सामने ले आओ। शर्म नहीं आती? चूरन से मुंह की औरत, गंदी औरत, जलील। अरे बच्चियां मारी गई भाई, उनका तो जंग से कोई मतलब ही नहीं है भाई। जेनेवा कन्वेंशन लॉ के हिसाब से अमेरिका ने यह बहुत बड़ा पाप किया है, वॉर क्राइम किया है। अमेरिका के चैनल्स कह रहे हैं कि ट्रंप ने वॉर क्राइम किया है। रूबिका लियाकत 150 से ज्यादा बच्चियां जो मारी गई हैं उसको जस्टिफाई कर रही है। मुसलमान रूबिका लियाकत को मुसलमान मानते हैं, इसका चैनल देखते हैं बैठ के। अरे मुसलमानों यार, अपने आप से तो वफा कर लो। मुसलमानों अपने आप पर काहे जुल्म कर रहे हो भाई? बंद करो रूबिका लियाकत को। भाई आज की तारीख में देखो, गोदी मीडिया का स्टेटस भी तो है। एक सुशांत सिंह है भाई, उसने सोचा कि नहीं यहां पर कुछ ज्यादा गलत हो गया है, यहां तो भारत की बात ही नहीं है, यहां मैं सच का पक्ष ले लूंगा तो लोग बुराई करेंगे नहीं, क्योंकि यहां मोदी जी का रोल ही नहीं है। तो उस बेचारे ने सोचा कि चलो ठीक है, मेरा फायदा है, मुसलमान भी मुझे प्यार करेंगे, मुसलमान व्यूज भी हमें मिल जाएंगे, उसका जो भी है। लेकिन वजह जो भी हो, बोल तो वो सच रहा है इस वक्त। आगे वो पलट जाए, ये वार्निंग दे रहा हूं, आगे वो पलट जाएगा तो उम्मीद मत करना कि हाँ वो पलटेगा नहीं। तो ये भी कह रहा हूं कि कुछ वक्त के लिए ठीक है, तुम्हारे हक की बात कर रहा है तो भाई शाबाश, सुभान अल्लाह, लेकिन आंख बंद करके भरोसा मत करना। अब गोदी मीडिया वो भी, और गोदी मीडिया रूबिका लियाकत भी। लेकिन रूबिका लियाकत का स्तर देखो कितना नीचा है। वो हिंदू होके बेचारा हक बोल रहा है, चाहे भले ही कुछ समय के लिए बोल रहा है ना, हम उसके साथ हैं। लेकिन रूबिका लियाकत मुसलमान होके, एक बड़े चैनल पर एंकर होके नरसंहार, मुस्लिम लड़कियों के नरसंहार को सपोर्ट कर रही है, उसको बचा रही है कि नहीं इसका खून खोल रहा है। अच्छा, खून इस पर खोला इसका कि खामनाई के रहते हुए छोटी छोटी बच्चियां, उनको जबरदस्ती हिजाब करवाया जाता था। लेकिन छोटे छोटे बच्चियों को मार दिया अमेरिका ने, तो वो सही किया। ये है रूबिका लियाकत जी। इतना ही नहीं, अमेरिका के सेनेटर्स, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि अमेरिका ने बच्चियों को मारकर गलत किया।
इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन, वॉर क्राइम किया, लेकिन रूबी का लियाकत फादरलैंड को बचाना है और खास करके भारत के एक समाज को खुश करना है, क्योंकि अगर वो जरा सा भी इनके खिलाफ हो गए तो नौकरी जाएगी और YouTube पे इसको जो है पैसा कम मिलेगा। अबे YouTube पे आना कबूल कर ले, YouTube पे पैसा तो छोड़, इज्जत कम से कम बहुत है। बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं जिन्होंने तेरे चैनल, तेरे जैसे चैनलों पर सच बोला तो उन्हें आज YouTube पर आना पड़ा, चाहे हमारे रविश कुमार जी हों। ऐसे बहुत सारे हमारे दिग्गज पत्रकार हैं, सर नहीं झुकाया। उन्होंने भी तुम्हारे जैसे दादागिरी, ट्रंप जैसी दादागिरी करने वाले चैनल के आगे सर नहीं झुकाया। उनके अंदर भी खामनाई जिंदा है। यही जज्बा, खामनाई इंसान का नाम नहीं, जज्बे का नाम है, जो यजीदियत के आगे ना झुके, जो तानाशाह के आगे ना झुके, जो गुंडों के आगे ना झुके, जो शहादत कबूल कर ले, जमीर को ना बेचे। ऐसे पत्रकार हैं जो आज YouTube पर हैं। दुनिया उनसे प्यार कर रही है और तुम्हें चोर कह रही है। शर्म तो आती होगी ना, शर्म अब कर लो। जय हिंद।